अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, 8 महीने की तवील जंग के बाद रफ़ा पे पिछले 4 महीने से मुसलसल बमबारी करने के बाद, जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म करने के बाद बिलाखिर ऐसा जवाब आया है, ऐसा हमला हुआ है इसराइल के ऊपर, और हुआ भी तेल अवीव पर है। तेल अवीव इसराइल का कैपिटल है, इसराइल का दारुल हुकूमत है। हमास ने ऐसा हमला किया है, हैरान कर दिया है सबको कि क्या हमास के पास ये सलाहियत है। याद रखिए नाज़रीन, इससे पहले 2023 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था, जिसके बाद ये जंग शुरू हुई, जुल्म शुरू हुआ, उस हमले में भी इतनी ताकत नहीं थी, उस हमले में भी इतने जदीद हथियार इस्तेमाल नहीं किए गए थे जितने इस हमले में किए गए हैं, और बाकायदा टारगेट्स को हिट किया गया है। हमास ने यह हमला थोड़ी देर पहले किया है। इसकी तफसीलात नाज़रीन मेरे पास मौजूद है, वो तफसीलात मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, जो कि इस वक्त सबसे बड़ी खबर वो ये है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। आपके सामने एक तस्वीर आ चुकी है, यहाँ पे सुरंग है और सुरंग में कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं। आप नोट कीजिएगा कि वो इस वक्त रकू की हालत में। अच्छा, ये लोग कौन है? ये लोग हमास के मुजाहिदीन हैं। खबर ये आई है नाज़रीन, इन लोगों ने जो है इन्हीं सुरंगों में इसराइली पूरी एक अच्छी खासी जो तादाद है फौजियों की, उनको कैद कर रखा है। पहली दफ़ा इस पूरी जंग के टेन्योर में जिंदा इसराइली फौजी पकड़े गए। इनको हमास के मुजाहिदीन ने गिरफ्तार किया है और इन सुरंगों में इनको रखा हुआ है। नाज़रीन, इसकी तफसीलात भी इंशाल्लाह मेरे पास है, मैं आपको बताऊंगा, आपको इस हवाले से अहम खबर दूंगा। दूसरी अहम खबर यह है कि चाइना चूँकि ताइवान पे अपना कब्जा जमाना चाहता है, चाइना ताइवान पे किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ताइवान को चाइना ने चारों तरफ से घेर रखा है। एक नेवी एक्सरसाइज यानी नेवल मशकें जो होती हैं, बहरी मशकें, उनके नाम पे उसने ताइवान के इर्द गिर्द घेरा डाल लिया। अमेरिका ने चैलेंज किया, चाइना ने अमेरिका को खामोश करवा दिया। यूरोप ने चैलेंज किया, शोर डाला, तो चाइना ने चुप करा दिया। जापान जो है, जो कि जापान चाइना के बिल्कुल साथ है, ताइवान के बिल्कुल साथ है, उसके बॉर्डर्स मिलते हैं। जापान ने कहा है कि वो ताइवान को डिफेंड करेगा। जापान ने भी अपनी बहरी फौज जो है उसको भेज दिया है। अब इसका मतलब है कि ये अगर चाइना जापान पे ताइवान पे हमला करता है तो जापान कूद पड़ेगा, और जापान बेसिकली अमेरिकन कॉलोनी है। जापान के पास अपनी पूरी फौज भी नहीं है, उसको अमेरिका डिफेंड करता है। तो जापान के हमले का मतलब यह है कि अमेरिका हमला कर रहा है। तो इस वक्त चाइना, ताइवान और जापान और अमेरिका एक तरह से मद्दे मुकाबिल होंगे। तो ये एक और घमासान की जंग है। मैंने आपसे क्या कहा था, ईरान जो है वो बदला लेगा, ईरान दोबारा इसराइल पर हमला करेगा, देख लीजिएगा। दूसरी बड़ी बात, इधर चाइना और जापान आपस में भिड़ पड़ेंगे। जापान का मतलब है अमेरिका। तो अब ये आलमी जंग की जो मैं आपसे बात करता था कि इधर मशरिक वस्ता हालत जंग में होगा, इधर चीन पहली दफा किसी आलमी जंग का हिस्सा होगा और हालत जंग में होगा। ये सब लड़ रहे होंगे। एक जरा मंजर कशी कीजिए कि कितनी भयानक मंजर कशी है ये, और ये आलमी जंग नहीं है तो फिर ये और क्या होगी, इसको और किसको कहते हैं आलमी जंग नाज़रीन। अब आगे देखिए, आगे सूरत हाल क्या है। मुत्तादिद वीडियोस हैं नाज़रीन, ऐसी बेशुमार वीडियोस इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं जिनमें दिखाया जा रहा है कि इसराइल के वो मकाम जहां पे जो है वो टारगेट किया गया है, जहां पे मारा गया है। अच्छा, अब मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है मैं आपको वो बताता हूं। जो आपने पढ़ा कि हमास फाते करार, इसराइली अवाम का एतराफ़े शिकस्त जो है वो हो चुका है। उसकी वजह क्या है, ये मैं आपको एक वीडियो है जो कि तुर्किया उर्दू ने शाया किया। तुर्किया उर्दू बेसिकली एक अखबार है, तुर्की का अखबार है, मगर वो उर्दू में भी खबरें देता है ताकि पाकिस्तान के नाजरीन जो है उसको पढ़ सकें। वो कहता क्या है, वो कहते हैं इसराइली अवाम का एतराफ़े शिकस्त हुआ क्यों। एक सर्वे नाजरीन करवाया गया, इसराइली मीडिया ने एक सर्वे करवाया। उस सर्वे में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ उम्र के लोग शामिल थे, हजारों लोग थे, मुख्तलिफ उम्र के लोग शामिल थे। 77% इसराइलियों की जानिब से हमास को फाते करार दिया गया है। 77%, 77 आप लिख लें। उस सर्वे में हजारों लोगों का सर्वे था और मुख्तलिफ मकाम से, मुख्तलिफ उम्रों के लोगों से किया गया था। 22% अवाम ने कहा है कि इसराइल फाते करार पाया है। अच्छा, आगे इसमें और मजीद ब्रेकडाउन है। अब नाज़रीन, जो दाएं बाजू के 37% इसराइलियों ने इसराइल की शिकस्त को तस्लीम किया। दाएं बाजू का मतलब होता है जो बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, मजहबी भी हैं और बड़े ही शिद्दत पसंद जो यहूदी हैं,
उनकी 37% तादाद ने यह तस्लीम किया है कि इसराइल हार चुका है। बाएं बाजू के 16% ने हमास को फातेह तस्लीम नहीं किया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जनाब, इसमें और भी बहुत कुछ है। 40% एतदाल पसंद इसराइलियों ने हमास को फातेह करार दिया है। 63% शुरका की जानिब से अमरीका को गैर महफूज करार दिया गया और यह भी कहा गया कि अमरीका हमारी हिफाजत करने में नाकाम रहा है। 40% जो मॉडरेट या एतदाल पसंद लोग हैं इसराइल के यहूदी, उन्होंने हमास की कामयाबी की बात की है। और अमरीका को 63% एक बहुत बड़ा फिगर होता है, 63% उन्होंने अमरीका को रिजेक्ट कर दिया कि पहली बात तो यह कि अमरीका खुद महफूज नहीं है और अमरीका ने जो हमारी हिफाजत का वादा किया था वो उस पर भी पूरा नहीं उतर पाया है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। आगे इस सर्वे के अंदर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जी हाँ, कि टोटल जो है वो 77% जो आपके इसराइली हैं वो ये मान चुके हैं कि अब फतह जो है, और ये आज सर्वे रिलीज हुआ है और आज ही हमास ने एक ऐसा बड़ा हमला कर दिया है। हमला क्या किया है? हमास ने बेसिकली 12 रॉकेट्स फायर किए हैं। वो 12 रॉकेट्स 110 किलोमीटर का फासला तय करते हुए सीधे तेल अवीव में गिरे। ये 112 रॉकेट वो रॉकेट थे कि जिनको आयरन डूम, इसराइल का एक निज़ाम है ना आयरन डूम, मैं बार बार बता चुका हूं, आपको पता ही है कि इसराइल में कोई भी चीज़ दाखिल नहीं हो सकती हवा के ज़रिए, क्योंकि आयरन डूम एक कहते हैं सोने की परत या सोने का गुंबद, वो जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी हमास के हाथ लगी है कि 12 रॉकेट फायर किए थे, 12 के 12 इसराइल के अंदर जाके गिरे हैं। वो आयरन डूम जो दुनिया का जदीद तरीन हिफाजती निज़ाम है वो इसराइल को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सका, वो इसराइल की हिफाजत ही नहीं कर सका। अदरवाइज क्या होता था कि इस तरह के रॉकेट को आयरन डूम हवा में गिरा देता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हमास को मिली है। उन्होंने 12 रॉकेट फेंक कर देखा कि क्या ये इसराइल में एंटर होते या नहीं होते। अब अगली दफा मुझे ये लग रहा है कि हमास रफा के जरिए इसराइल में एक बारिश करने जा रही है रॉकेट्स की। और याद रखिए, रफा वो इलाका है जहां पे सिर्फ और सिर्फ महाजिर कैंप्स है और मुसलसल 4 महीने से वहां पे इसराइल बर्बरियत कर रहा है, बमबारी कर रहा है। अभी आखिरी खबर मुझसे ले लीजिए नाज़रीन। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान विल सून हेड टू ईरान। इंटरनेशनल IRNA ईरानियन न्यूज एजेंसी का यह दावा है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बहुत जल्द ईरान का दौरा करेंगे। दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर है, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि मेरा ख्याल है कई दहाइयों में ये किसी सऊदी फरमारवा का, किसी सऊदी वली अहद का पहला दौरा होगा ईरान का। इससे अमेरिका नाराज होगा, लेकिन इस बात की अब सऊदी अरब को परवाह नहीं है। वो ईरान से अपने ताल्लुकात मजबूत करना चाहता है और ऐसे मौके पे मोहम्मद बिन सलमान ईरान जा रहे हैं जब ईरान ये अमेरिका समेत इसराइल के साथ हालत जंग में है। सो इस खबर की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस पर इंशाल्लाह मजीद भी मैं आपको अपडेट दूंगा। तब तक के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए नाजरीन। अल्लाह ने के बाद।